हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे संविधान के अनुच्छेद 32 में कि क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और क्या क्या उपचार कौन सा अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो उस बारे में हम आपको विशेष रूप से बताएंगे। और आप देखिए कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 32 से जो हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद है सब हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास दिया गया है मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, और जिनमें से जो अनुच्छेद 32 है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि यदि हमारे पास जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास अनुच्छेद 19 है, 19 के जो 6 तथ्य हमारे पूरे बहुत सारे मौलिक अधिकार से दिए गए हैं। अगर उन सब चीज़ों का उल्लंघन होने लगे या आपसे उनका राइट से छीना जाए तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, वो सारा चीज़ अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि आपके पास क्या क्या पावर्स दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स दी गई है और सुप्रीम कोर्ट आपके लिए क्या क्या प्रावधान करेगा, वो सब इन सब चीज़ों में दिए गए। जैसे मैं आपको बता दूं, इसका जो ऊपर टाइटल्स है हमारे पास वह संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो दिया गया है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति कराने के समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, यदि आपसे आपका अधिकार छीन लिया जाए, जो मौलिक अधिकार जो मिलते हैं प्रत्येक आदमी को, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और उनसे आपको छीना जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जी कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ठीक है, तो इन विषय पर सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग जो निम्न है, जैसे हमारे पास जो पहला जो आता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम बोलते हैं हैविस कॉर्पस। ठीक है, इसमें आपको बता देता हूँ, इसे मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। पहले आपको मैं 5 टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़ है। और दूसरा जो हमारे पास होता है परमादेश है, जिसे हम मैंडमस कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में, अंग्रेजी इसका वर्ड भी बहुत मायने रखता है और इससे आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारे पास तीसरा दिया हुआ है प्रतिषेध लेख, इसे प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, और चौथा जो हमारे पास आता है उत्प्रेषण, इसे हमारे बोलते हैं सेरेशन बोलते हैं। ठीक है, और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा, जिसे हमें कोई वारंट बोलते हैं। ठीक है, और इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। जो पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इस बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, फिर आपको मैं इसमें उतार के दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसे अपने वॉइस के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। इस पे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है यह होता है कि यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि अवैध रूप से उसे बंदी बनाया गया है। ठीक है, इसके द्वारा न्यायालय में बंदीकरण कराने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए गए कारणों से विचार कर सके। ठीक है, वो हमारे पास मेन मकसद इसका ये है कि यदि हमें कोई व्यक्ति या कोई हमारे पास पुलिस अफसर, पुलिस हमें अरेस्ट करती है तो उससे हमें जानने की इच्छा होनी चाहिए, हमें जानना पड़ेगा कि हमें किस मामले में अरेस्ट किया गया। ठीक है, और उसे न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। और दूसरा जो आपको बताया था मैंने बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर आप समझ गए, नहीं तो मैं आपको इस डिटेल से भी लिखवा दूंगा। ठीक है, और परमादेश के बारे में आपको बता देता हूँ कि परमादेश वो होता है यदि कोई पदाधिकारी अपना जो पद है उसका आपका गैर रूप से उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, और जो हमारा प्रतिषेध लेख है, प्रतिषेध जो होता है, प्रतिषेध में लिखा होता है कि आपका कोई केस ऐसा आ जाए जो आपको अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय में ना सुना जाए, ना कि उसके जगह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, और वो केस आपका अधीनस्थ न्यायालय में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे होते हैं आपके, उन कोर्टों में पड़ा हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो हमारी तीसरी जो रिट होती है वो जारी करती है कि आपका मामला नहीं है, इसे आप सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर दीजिए, भेज दीजिए। ठीक है, और चौथा जो आपका रिट होती है वो होते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में जो होता है कि जब कोई मामला काफ़ी समय से
किसी न्यायालय में पड़ा रहे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर से रिट जारी करती है कि ये मामला इतने समय तक क्यों पड़ा है और इस बारे में पूछताछ करती है, ठीक है। और जो हमारा 5वां जो रिट होती है सुप्रीम कोर्ट की, वह अधिकार परीक्षा लेख है। अधिकार परीक्षा लेख का जो अर्थ होता है आपको मैंने बताया था शायद इससे पहले। अधिकार परीक्षा जो होता है, ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी पर कार्य करने लगता है जो उसके दायरे में नहीं आता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अपना पद से मतलब जैसे कोई आम आदमी या मान चलो कोई ऑफिसर्स हैं, वो डायरेक्ट आके राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने लगे तो वो गैर कानूनी है, ठीक है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। उस पर वो पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया है और आप अपने सीमा से दायरे से बाहर कैसे गए, ठीक है, जब तक कि वो अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेता। और इसी के साथ ये वीडियो मैं आपको समाप्त करवा रहा हूँ। और यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर